हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ UPPCS 2025 के लिए टेस्ट सीरीज वर्ल्ड एटलस विश्व मानचित्र। इसमें यानी मानचित्र से जो भी यानी एटलस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एक तरफ से। बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, PSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, सारे क्रमबद्ध तरीके से आपको कराए जाएंगे। आपको एक एक करके कराए जाएंगे। चलते करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप, द्वीप, स्थल अवरुद्ध या उपमहाद्वीप? ये मैपिंग की क्लास है। ये परमानेंट चलती रहेगी बराबर। पूरे विश्व का नक्शा, पूरे विश्व के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ये मैपिंग की क्लास है। जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल अवरुद्ध कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे चारों ओर से घिरा हो, जिसके पास समुद्र नहीं होता है। जैसे कौन कौन से देश है? कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, लाओस है। ये चारों ओर से देशों से घिरे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? जैसे दो बड़े देश हैं, उसके बीच में एक छोटा देश, उसे क्या कहलाता है? द्वीप, महाद्वीप, बफर या लैंडलॉक? तो इनको बफर कहा जाता है। जैसे बफर में हो गया जैसे नेपाल, चाइना और भारत के बीच में दबा भूटान, चाइना और भारत, मंगोलिया जो रूस और चाइना के बीच में दबा हुआ है, तो इन्हें बफर कहते हैं। और वैसा वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप, खाड़ी, सोता या बफर कंट्री? जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वीप कहते हैं। उसे द्वीप कहते हैं क्योंकि जो आइलैंड होते हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अफ्रीका, इंडोनेशिया, एशिया या फिलीपींस? चारों में से कौन ऑप्शन सही है बताइए। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है क्योंकि इसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। 13,000 द्वीप हैं। ये पूरा देश ही इन द्वीपों पर बसा हुआ है। 13,000 लगभग द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरे हो, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र हों वो चारों ओर से जल से घिरे हों तो उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप, द्वीप, जलमार्ग व उपमहाद्वीप? क्या कहते हैं? उसको महाद्वीप कहते हैं। जैसे महाद्वीप होता है जैसे अपना एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, तो ये बड़े बड़े हो गए जो बड़े क्षेत्र हैं चारों ओर से जलते। छोटा क्षेत्र अगर होता, यहाँ बड़े की जगह छोटा लगा होता तो ये द्वीप हो जाता, छोटा होता। अब क्वेश्चन नंबर, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीप कितने हैं? कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप कौन कौन है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एक ओशिनिया महाद्वीप है जिसे कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं लेकिन वो ओशिनिया महाद्वीप है। अब अगला क्वेश्चन, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? जो स्पष्ट कटा हुआ भाग हो, जैसे द्वीप कहलाता है उपमहाद्वीप, या द्वीप समूह या महाद्वीप कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमहाद्वीप। जैसे मान लो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, या मान लो अरब महाद्वीप। वैसे भारतीय उपमहाद्वीप है तो बिल्कुल सीधा कटा हुआ है, ऐसे ऐसे। इसमें कई देश आते हैं ना, तो सीधा यानी महाद्वीप पूरा बड़ा होता है, उसका कटा हुआ, ठीक कटा हुआ, स्पष्ट कटा हुआ, तो महाद्वीप कहलाता है। तो जैसे मान लो अरब तो प्रायद्वीप है, सॉरी,
इसमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता? भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, एक मालदीव ही ऐसा है जो नहीं आता है। अच्छा, कौन कौन से देश उपमहाद्वीप में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये देश आते हैं। और मालदीव इसमें नहीं आता, ऑप्शन मालदीव है जी, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, या अंतरीप कहते हैं, या फिर क्वेश्चन 2 ऑप्शन ऊपर भी दिए हुए हैं, सोता कहते हैं, या खाड़ी कहते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, तो इसे अंतरीप कहते हैं, इसे अंतरीप कहते हैं। जैसे अंतरीप, इसे अंतरीप कहते हैं। तो अंतरीप कैसा बना हुआ होता है? ऐसे पतला सकरा रास्ता होता है, इधर 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 ऐसे ऐसे पानी है, सकला रास्ता है, तो इसे अंतरीप कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, तो उसे क्या कहते हैं? अंतरीप, प्रायद्वीप, या वाइट, या खाड़ी। जो 3 ओर से घिरा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप ऐसा है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। जैसे अरब प्रायद्वीप है, ऐसे ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो अरब प्रायद्वीप हो गया। तो इसका सही आंसर प्रायद्वीप है। अब मान सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने, देखो इसमें दिया गया अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप, इसमें कितने देश आते हैं? तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? इसमें 7 देश हैं। कौन कौन है 7 देश? इसमें 7 देश है। सऊदी अरब, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये 7 देश अरब प्रायद्वीप में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र जल का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, जैसे पतली किसी आकृति में प्रवेश कर रहा हो समुद्र का जल, तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं, गल्फ कहते हैं, वे या वाइट कहते हैं। तो उसे क्रीक कहते हैं। क्रीक कैसी होती है? जैसे ऐसा सकड़ा, जैसे ये महाद्वीप है कोई, इस तरह ये ऐसा पतला, इसमें ये पानी चला गया, तो इसे क्रीक कहते हैं, क्रीक कहते हैं। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? अब खाड़ी 2 प्रकार की होती है, एक तो गल्फ होती है, एक वे होती है, ये भी क्वेश्चन है। अब गल्फ कैसी होती है खाड़ी, और वे कैसी होती है, हम दोनों के बारे में बता रहे। यह ऐसा सोता होता है जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जैसे बंगाल, वो मैक्सिको की खाड़ी, तो ये सबसे बड़ी खाड़ी है गल्फ की खाड़ी। गल्फ की खाड़ी मतलब ये होता है, एक सोता है जैसे ऐसे है, ऐसे, तो ऐसा पतला, यानी कि ये वे से छोटा होता है, ऐसे सोता है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। वही थोड़ा बड़ा साइज में हो जाए, सबसे बड़ी खाड़ी वे होती है। तो ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी सबसे बड़ी है, तो ये बे पूछी जाए तो बंगाल की खाड़ी है, और वही गल्फ पूछ दी जाए तो मैक्सिको की खाड़ी है। गल्फ से बड़ा होता है, मतलब इससे गल्फ है, गल्फ से ये बे बड़ी होती है, तो ये गल्फ छोटी होती है, थोड़ी बे थोड़ी बड़ी होती है। ये बंगाल खाड़ी, ये ध्यान रखना है, गल्फ और बे। सबसे बड़ा वाइट कहाँ पाया जाता है? वाइट क्या होता है? वाइट ऐसा होता है, ऐसा, ये समुद्र है और ये स्थल है, ये महाद्वीप है, मान लीजिए ये समुद्र है, तो वाइट ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वाइट होता है। तो सबसे बड़ा वाइट कहाँ है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ऐसा 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 होके ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये जो है ये वाइट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का वाइट है।
समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? जैसे समुद्र का किनारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, घाट कहते हैं, ढाल, या इसमें से कोई नहीं। तो समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है भाई? तट कहा जाता है ना। अब घाट तो भाई नदी के किनारे को कहते हैं, नदी के किनारे को घाट कहते हैं, इसके समुद्र को किनारे को तो तट ही बोलेंगे। तो आपके ये 16 क्वेश्चन पूरे हो गए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब आपको और अच्छी तरीक़ा से, मतलब ये हमारी सीरीज चलती रहेगी बराबर। आपको पूरे विश्व में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कराए जाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। चलते हैं, नमस्कार। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आपको जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करो, हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।